हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि अभी हम बीकॉम के साथ में कुछ डिप्लोमा कर सकते हैं जिससे हम हमारी जॉब भी लग सकती है, उससे हम हमारा प्रोफेशन भी बना सकते हैं। लेकिन फिर हमारे को स्टूडेंट्स ने मैसेज करा, फ़ोन भी किया कि सर हमारा तो बीकॉम हो गया, अब हम कौन सा डिप्लोमा करें या कोर्स करें। तो आज हम आपके पास वो कोर्सेज लिख रहे हैं जिन्हें करने से आपकी जॉब लग सकती है या उससे आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। आप सभी के लिए वीडियो यूज़फुल है, इसे लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वो डिप्लोमा या कोर्सेज जो हम बीकॉम के बाद कर सकते हैं। अब एक बात हम बोल रहे हैं बीकॉम के बाद, लेकिन आप चाहें तो इसे बीए के बाद भी हो सकते हैं सिलेबस कोर्सेज, या बीएससी के बाद में हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ कोर्सेज तो वो हैं जो बीए, बीएससी और बीकॉम सभी कर सकते हैं, और कुछ कोर्सेज वो हैं जो हम अधिकतर बीकॉम वाले स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा है वो है बीकॉम प्लस एमबीए। अब एमबीए वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट होता है। एमबीए का मीनिंग होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए बहुत सारे स्ट्रीम्स में होता है, जैसे फाइनेंस है, एचआरएम है, या मार्केटिंग है। तो आप एमबीए कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो। एमबीए करने का सबसे जो अच्छा ऑप्शन होता है वो तो ये होता है कि भाई आप कैट करें और उसके बाद में एमबीए का एग्ज़ाम दें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर उसमें टाइम भी लगता है, टिपिकल भी होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसी यूनिवर्सिटी से एमबीए करें जिनके पास जॉब प्लेसमेंट हो, तो आप उन्हें सर्च कर लें और उसके अकॉर्डिंग क्या कर लें, अपने एमबीए कंप्लीट करें। ये बहुत अच्छा स्कोप है आफ्टर बीकॉम या बीए या बीएससी। तो पहला हमारा सिलेबस होता है एमबीए। सेकेंड नंबर में हमारे ऑप्शन आता है कि हम एलएलबी करें। एलएलबी क्या होती है, जो लॉयर्स होते हैं, एलएलबी 3 साल का कोर्स है। ये बीकॉम या बीए के बाद ही आप कर सकते हैं। एलएलबी 3 स्ट्रीम्स में होता है, क्रिमिनल, डिफेंस और टैक्स। हम बीकॉम वाले बच्चों को राय देना चाहते हैं कि भाई जब आप एलएलबी करें तो आप टैक्स में एलएलबी करें, ताकि आप क्या बन सकते हैं, टैक्स लॉयर बन सकते हैं। क्योंकि जब से जीएसटी आया है तो जो टैक्स लॉयर्स हैं उनकी वैल्यूज बढ़ रही हैं, उनके लिए स्कोप बढ़ रहा है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप टैक्स लॉयर बने और किसी फर्म में आपको जॉब मिल सकती है या अपना खुद का भी ऑफिस खोल सकते हैं। आपको मैंने बताया एलएलबी 3 साल का होता है। उसके बाद में हमारे थर्ड नंबर पे आता है स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। स्टॉक ब्रोकिंग क्या होता है, हमारा शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। इसको करने के बाद में आप बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं। ये 2 एग्जाम्स होते हैं इसमें, 1 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। इसको करके आपकी अच्छी जॉब लग सकती है। इससे आपसे मैंने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। तो हमने 3 कोर्सेज की बात करी, एमबीए, एलएलबी और स्टॉक ब्रोकिंग। ये वो कोर्सेज हैं जो बीए, बीएससी या बीकॉम करके कोई भी कर सकता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एमकॉम की। एमकॉम क्या होता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स होता है। एमकॉम 3 सब्जेक्ट्स में होता है, एबीएसटी में, एएफएम में और बीएडीएम में। हम एमकॉम उन्हीं बच्चों को करने की राय देते हैं जिन्हें टीचर बनना है, क्योंकि एमकॉम के बाद में हम उन्हें कहते हैं कि आप नेट का एग्ज़ाम दें। तो आपके लिए क्या हो गया, एमकॉम प्लस नेट हो गया। नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको करके आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप एमकॉम आप तभी करें जब आपको लेक्चरशिप चाहिए और आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें, यदि आप एमकॉम करते हैं तो उसमें आपके मिनिमम 55% आना चाहिए यदि आपको नेट का एग्ज़ाम देना है। अब कईयों को लग रहा होगा सर हम तो बीए करे हुए हैं, तो क्या हम नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते? क्या आप दे सकते हैं, लेकिन आप पहले एमए करेंगे उसके लिए। जैसे मैंने बोला एमकॉम करके आप नेट का एग्ज़ाम दें, तो आप एमए करके नेट का एग्ज़ाम दे दीजिए।
हम कॉमर्स वाले बच्चों को ये राय देना चाहते हैं कि आप एमकॉम करें। तो जनरली यदि आपको नेट का एग्ज़ाम देना है और नेट करना है तो आप ईएफएम से नेट करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करते हैं वो कोर्सेज जो केवल और केवल कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यूज़फुल होता है या इजी होता है। तो पहला हमारा होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको हम बोलते हैं सीपीए। इसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में होता है, अमेरिका में है। AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये 1 ईयर का कोर्स है। ये वो कोर्स है जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसको ध्यान से सुनिए। इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। इसको करके हम क्या बनते हैं, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं। इसका पैकेज बहुत अच्छा होता है। इसके बारे में लोगों को नॉलेज कम है। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड कोर्स है वो हम उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है जो अभी हमने आपसे बोला कॉमर्स से रिलेटेड हैं। तो हमारा है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, जिसको हम बोलते हैं CFA। इसका ड्यूरेशन 2 साल का है। टॉप कोर्सेज में से एक है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके बारे में भी बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं। इसके जो ऑफिसेज हैं, हेड ऑफिसेज हैं, वो मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं और चेन्नई में हैं। इसको करने के बाद में जो हमारी जॉब्स लगती हैं वो MNCs में लगती हैं। MNCs आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जिनका हमें बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। इस कोर्स को करने के बाद में जो हमारी जॉब लगती है वो लगती है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के लिए, कि हम कंपनी के फाइनेंशियल पॉलिसीज को एनालाइज करें, हमारी उसको ओपिनियन दें। सप्लाई चेन एनालिस्ट के रूप में हमारी जॉब लगती है और ऑडिटर्स और फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में हमारी जॉब लगती है। ये इम्पोर्टेंट कोर्स है, बहुत कम स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं। यदि आपको इसके बारे में और भी कोई क्वेरी करनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमें फ़ोन कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है चार्टेड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं CFA। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2.5 ईयर, यानी 2.5 साल। इससे हमारी जो जॉब लगती है वो लगती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटेंट की जॉब लगती है और टैक्स कंसल्टेंट की हमारी जॉब लगती है। हम किसी भी कंपनी में क्या बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, जो कंपनी को टैक्स के बारे में जानकारी देती है या राय देती है। हम वापस आपसे कह रहे हैं, यदि आपको किसी भी कोर्स के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे भी उसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे आता है नेक्स्ट CS, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है। आप यदि BCom की बात करते हैं तो आप इसका एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। आपकी इसमें कंपनीज में जॉब लगती हैं, जिससे आप कंपनीज को अपनी राय दे सकते हैं और कंपनीज अपना काम कर सकते हैं। BCom के साथ में BEd भी कर सकते हैं। BEd क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स है। इसे BA, BCom, BSc वाले तीनों फील्ड वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं टीचिंग के लिए और प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं जाकर। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है ये भी। आप चाहें तो BEd करें। और अब कुछ स्टूडेंट्स में कहते हैं सर हम तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप जरूर कीजिए, लेकिन हम तो यही राय देना चाहते हैं कि इनमें से कोई एक डिप्लोमा या कोर्स और करें। यदि किसी कारण से हमारी जॉब नहीं लगती है तो हमारे को यहाँ से जॉब प्राप्त मिल सकती है। बाकी तो आपकी इच्छा है, हम आपको केवल गाइडेंस दे सकते हैं, डिसीजन केवल आपका और आपका ही हो सकता है। होप आपको जो हमने कोर्सेज बताए वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। यदि आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।